पिछले लेक्चर में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पढ़ लिया था, जिसमें कारण, प्रभाव, क्रियाविधि और सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष पढ़ ले रहे थे। आज हम लोग समाप्ति और परिणाम की ओर पढ़ेंगे और इससे आगे भी पढ़ेंगे। 1 फरवरी 1922 को चेतावनी दी गांधी जी ने कि अगर 7 दिनों के में राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो हम करने दो लगाने दो का सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इसी दौरान चौरी चौरा कांड हो जाता है। किसी किसी किताब में 4 फरवरी, किसी किसी किताब में 5 फरवरी 1922 को मिलता है लिखा हुआ। अब खिलाफत व असहयोग के आंदोलनकारियों पर अंग्रेज़ों द्वारा बल प्रयोग किया गया, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर गोली चला दी। इसी भीड़ ने गोरखपुर में नाराज भीड़ ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने को आग लगा दिया, जिसमें एक हवलदार और कई सिपाही की मृत्यु हो गई। यह 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, जिससे कांग्रेस और अंग्रेज दोनों नाराज हो गए। कांग्रेस नाराज। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई। हालांकि यह पूर्ण रूप से 6 वर्ष नहीं गुजारे थे, कुछ ही साल पहले इनकी रिहा कर दिया गया था इनको। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि यह एक असफल आंदोलन था, लेकिन इसमें क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड से प्रेरणा लेकर भारतीय जनता में बड़े आंदोलन की अब तैयारी हो गई। इसके परिणाम यह हुए। अब इसी बीच स्वराज पार्टी का 1923 में भी गठन हो जाता है। 1922 में गांधी जी जब जेल चले गए, पूरे देश में निराशा का माहौल छा गया। कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जो हिंसक प्रवृत्ति को भी यानी हिंसा के मार्ग को अपनाने लगे। कांग्रेस को प्रांतीय चुनाव लड़कर विधानमंडल में पहुंचकर विरोध करना था। यानी कि कांग्रेस चाहते थे कि अब हम प्रांतीय चुनाव लड़कर विधानमंडल में पहुंचकर वहां से अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, जिसके समर्थक में CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल सरदार पटेल के भाई थे। और विरोध में थे राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालचारी और सरदार पटेल। 1922 में गया अधिवेशन में CR दास इनकी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो वहीं पर CR दास ने चुनाव में भाग का प्रस्ताव लिया, जिसको कांग्रेस के कई लोगों ने खारिज कर दिया। और उसी वक्त CR दास ने तैश में आकर इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद आगे हम अब CR दास स्वराज पार्टी का गठन करेंगे, जिसमें कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसका पूरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को आनंद भवन प्रयागराज। वास्तव में प्रयागराज यूपी के इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, वहीं पर किया गया था। और इसको कांग्रेस का एक अंग माना जाता है। अध्यक्ष इसके CR दास थे और इसमें कई सचिव थे। उन सचिवों में एक बड़े सचिव थे जिसे महासचिव कहा जाता था, मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और 1923 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन हुए, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। स्वराज पार्टी को मान्यता दे दिया गया और कहा गया कि कांग्रेस का ही है एक अंग है, इसलिए कांग्रेस और इस प्रकार कांग्रेस विभाजन से बच गई। 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय चुनाव हुए। 1920 में कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1923 में कांग्रेस फिर भी भाग नहीं लेती है और स्वराज पार्टी भाग लेती है। 101 सीटों में 42 सीटों पर स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती है। अब यही स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे, अब यह पद के भूखे हो जाएंगे। और 1926 में जब फिर चुनाव होता है, प्रांतीय चुनाव, तो इसमें कांग्रेस फिर भी भाग नहीं लेती है, जबकि स्वराज पार्टी भाग तो लेती है, लेकिन यह बुरी तरीके से हार जाती है। इसलिए क्योंकि ये पदों के भूखे। अब क्रांतिकारी आंदोलन 1924 से 1932 तक चलेगा। पहले था कि नरम दल में अहिंसा से आंदोलन हुआ करता था और गरम दल में भी अहिंसा से ही आंदोलन हुआ करता था, और ये सब लोग असफल आंदोलन दिए भारत को।
फिर उसके बाद गांधी जी आते हैं। गांधी जी भी 2 असफल आंदोलन दिए, जिसमें रॉलेट एक्ट और असहयोग, ये सब अहिंसा के माध्यम से आंदोलन किया जाता था। 1923 में स्वराज पार्टी भी आती है, और ये भी पद के लोभी में, यानी सत्ता के लोभी होने के कारण से इन पर भी भारतीयों का विश्वास उठ जाता है। अर्थात यूँ कहें कि अब एक भारत की युवा तबका का नया क्रांतिकारी दौर आएगा, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, जिसमें हिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को बाहर फेंक देना या निकालने का कार्य किया जाएगा। विरोध की नई विचारधारा इसमें हुई। हिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को भारत से बाहर किया जाएगा, और साम्राज्यवाद को समाप्त करके साम्यवाद यानी समाजवाद का इसमें नारा दिया जाएगा। अब चलती है क्रांतिकारी आंदोलन में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। स्थान कहाँ है? स्थान कानपुर में हुई थी। संस्थापक इसके 2 लोग हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके सदस्य हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमनाथ गुप्त, भगत सिंह, ये सब सदस्य हैं। और इनका जो गढ़ होता था ये यूपी, बंगाल, बिहार, पंजाब होता था। इन्होंने एक योजना बनाई। क्या बनाया इन्होंने? इनका कार्य था कि काकोरी ट्रेन कांड, ये अब काकोरी में ट्रेन को लूटेंगे। चलिए काकोरी ट्रेन कांड करते हैं। 9 अगस्त 1925 को एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। यह सहारनपुर से लखनऊ जाती थी। इसमें भारतीयों का पैसा भी ज़्यादा था, जो भारतीयों का पैसा होता था इसमें ले जाया जाता था अंग्रेज़ों के माध्यम से। ठीक है, इसी को लूटा गया। लखनऊ से थोड़ा पहले काकोरी नामक एक जगह पर ट्रेन को लूटा गया। 17 लोगों को इसमें लंबी सजाएं मिली और 4 लोगों को इसमें फांसी दी गई। 4 लोगों का नाम जान लेते हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर के थे, गोरखपुर में इनको दी गई। अशफाक उल्ला खां इनको फैजाबाद में, रोशन सिंह को प्रयागराज यानी नैनी, और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार नहीं हुए, यानी ये अंग्रेज़ों के चंगुल से अभी भी आज़ाद थे। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने आचार्य पर बहुत ही बुरी तरीके से कार्यवाही की, ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अतः संगठन पूरी तरह से बिखर गया। अब इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यही जो आचार्य थे इसका नाम बदलकर SRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसमें जो एक नया शब्द है समाजवाद, यह जोड़ा किसने? भगत सिंह। और भगत सिंह के प्रभाव में ही समाजवाद को सबसे पहले भगत सिंह ने ही परिभाषित किया था। 1928 में इसकी स्थापना हुई। आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ की थी? दिल्ली यानी फिरोज शाह कोटला मैदान में। और इसमें सदस्य थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु, रवि वर्मा आदि। कार्य था इनका कि सैंडर्स की हत्या करना 1928 में, और असेंबली में बम कांड 1929 में, जो लाहौर षड्यंत्र केस इन पर चलेगा आगे। 1928 में आज़ाद जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की थी। आज़ाद जी के साथ भगत सिंह भी साथ में थे, मतलब इसके स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब यहीं पर फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में भगत सिंह, आज़ाद जी और राजगुरु जी मिलकर सैंडर्स की हत्या करेंगे और असेंबली में बम कांड भी करेंगे। पहले जान लेते हैं कि सैंडर्स की हत्या के पीछे का कारण। 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया तो इन्होंने भारतीयों के लिए कुछ नियम कानून बनाए थे, जिसमें सभी सदस्य जो थे 7 सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे। तो इसी का विरोध लाला लाजपत जी राय ने किया था लाहौर के 30 अक्टूबर 1928 को, जिस पर सैंडर्स ने लाठी बरसाकर इनकी मृत्यु कर दी। और इतनी लाला जी का बदला भगत सिंह हम लोग लेंगे। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने। फिर उसके बाद असेंबली में बम कांड। केंद्रीय विधानसभा में दो विवादित बिल
ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सेफ्टी बिल जो लाया गया था उसी का विरोध कर रहे थे। और भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में जाकर खाली सीटों पर बम फेंके थे, क्योंकि इनका मकसद यह था कि असेंबली को उड़ाना नहीं था या अंग्रेज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना था, बल्कि उनके बहरे कानों को सुनाना था, उनको जगाना था। पर्ची उड़ाए, साम्राज्यवाद का नाश हो। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और गिरफ्तार हो गए। चाहते तो ये लोग भाग भी सकते थे, लेकिन नहीं, यह आंदोलन को तीव्र करना चाहते थे, इसलिए गिरफ्तार हो गए। अब आ जाता है लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में। भारत में सभी क्रांतिकारियों को लाहौर जेल में लाकर एक साथ मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसी को कई मायने में भगत सिंह ट्रायल भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर भगत सिंह को जानना हो तो जेल के अंदर उनको देखिए, उनको समझिए, उनको पढ़िए, तब उनके बारे में आप अच्छी नॉलेज जान सकते हैं। इनके साथ इन क्रांतिकारियों के साथ बहुत ही बदसलूकी व्यवहार किया जाता था। ऐसा व्यवहार अमानवीय तरीके का व्यवहार किया जाता था। इनके खाने में मलमूत्र चीज़ें जैसे मिला दिए जाते थे। इनके आटे जो गूँथे जाते थे वो हाथों से नहीं गूँथे जाते, बल्कि पैरों से गूँथे जाते थे। और इनके पानी में थूक दिया जाता था। ऐसे ऐसे घिनौने कार्य अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता था। इसीलिए यहाँ पर भगत सिंह और उनके साथ जितने भी सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, ये सब लोग आंदोलन करेंगे और ये कहेंगे कि हमको राजनीतिक दर्जा दिया जाए, राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ हड़ताल भी किए। इसी हड़ताल में भूख हड़ताल भी किए। इसी हड़ताल में जतिन दास की 64 दिन के हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। और 64 दिन की मृत्यु के बाद इन लोगों को राजनीतिक दर्जा मिलने लगता है। अब आपको हम बता देते हैं राजनीतिक दर्जा, राजनीतिक कैदी का दर्जा का मतलब क्या होता है। इसमें आपको एक स्वच्छ साफ कमरा मिलेगा और स्वच्छ कपड़ा पहनने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको कुछ पत्रिका और समाचार पत्र को भी पढ़ने को मिलेगा। और एक आपको उजाले कमरे में रखा जाएगा, मतलब जिस कमरे में रोशनी मिलती है उस कमरे में रखा जाए। इसके पहले रोशनी नहीं होती थी, मतलब जितनी भी चीज़ें बताएं ये सब नहीं होती थी। यानी इनको मतलब साफ़ सुथरा कपड़ा नहीं दिया जाता था। इनको अंधेरे वाले कमरे में रखा जाता था। इनको साफ़ सुथरा खाना भी नहीं दिया जाता, न ही पत्र पत्रिका का पढ़ने दिया जाता था। 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो जाती है और यह हमारे देश के में इनका नाम अविस्मरणीय हो जाता है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी मुठभेड़ में अपने आप को गोली मार देते हैं और ये जीवन पर्यंत आज़ाद हो जाते हैं। इनका कहना था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा नहीं, और ये अंततः अंग्रेज़ों के चंगुल में अंततः नहीं ही आए। ऐसे थे हमारे देश के जो। तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा।